हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आज का जो हमारा पार्ट 2 वीडियो है, पार्ट 1 खत्म हो चुका है, जिसमें हम पोषण के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किए हैं। यदि नहीं देखे हैं तो उस पर जाइए और उस पर अपना अच्छे से नोट्स बनाइए पोषण का। आज जो पढ़ेंगे पौधों में पोषण। पौधों में पोषण क्या होता है, पेड़ पौधे में जो पोषण होता है वो किस तरीके का होता है, इन सभी चीजों का हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो जो पेड़ पौधों में जो पोषण की जो विधियां होती है वो कौन सा होती है, आप लोग बताइए। पोषण की कौन सा विधियां होती है, जल्दी बताइए, जल्दी कमेंट में कौन सा होती है। स्वपोषण यानी कि ऑटोट्रॉपी। तो जो स्वपोषण होता है किसमें होता है, पेड़ पौधों में। तो पेड़ पौधे की जो में एक प्रक्रिया होती है जिसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया, यानी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, जिससे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं, ठीक ना। तो आप देखते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस के पहले देखते हैं कि क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट क्या है। तो पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती है उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट का एक रचना होता है, उसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक। तो अब देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण आखिर है क्या। एग्जाम में पूछा जाएगा प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं, एग्जामिनेशन में आ भी चुका है, तो आप लोग लिखिएगा। प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधे में होने वाली प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधे सूर्य की उपस्थिति में, किसके, सूर्य की उपस्थिति में सूर्य से ऊर्जा ग्रहण कर क्लोरोफिल के साथ और कौन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल से, ध्यान रखिएगा फिर से, प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधे में होने वाली एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस है जिसमें सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा ग्रहण कर क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त कर अपना भोजन संश्लेषित करते हैं। उसके उपरांत क्या बनता है, ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल, ठीक है। तो इस तरीके का हम लोग देखते हैं कि ये प्रकाश संश्लेषण का एक डिफिनेशन है। आप लोग इसी को एकदम अच्छे से याद रखेगा। उसका प्रकाश संश्लेषण का एक रासायनिक समीकरण है जिसको बोलते हैं 6CO2 + 12H2O, सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल, C6H12O 6 + 6O2 + 6H2O क्या बनता है, वो सब पूछेगा। उत्पाद के रूप में क्या बनता है, ऑक्सीजन और ग्लूकोज और जल, ठीक है। अब देखते हैं कि ये जो पेड़ पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन सा आवश्यक पदार्थ या घटक होते हैं। तो मुख्य रूप से 4 ही होते हैं। कौन कौन, पहला तो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, जल, चौथा सूर्य का प्रकाश। फिर से, पहला कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, जल, सूर्य का प्रकाश, ये 4 घटक हैं। किसका, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए घटक 4 हैं। अब क्वेश्चन पूछेगा कि क्लोरोफिल का जो इकाई होता है वो क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषी इकाई कहलाता है। क्लोरोफिल का जो छोटा यूनिट होता है उसको क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं। ये एग्जामिनेशन में आ चुका है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। अब देखते हैं कि हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक होता है, इसको एक प्रयोग द्वारा वर्णन करें। दूसरा, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, इसके लिए एक प्रयोग का वर्णन करें। ये 2 को प्रयोग देखेंगे एग्जामिनेशन में, दोनों 5 नंबर में आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में। इसको ध्यान से समझिएगा, बुक में समझ में नहीं आएगा, बढ़िया से आप एकदम अच्छे से समझिएगा इसको। तो जो पहला हम क्वेश्चन एराइज करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, इसको एक प्रयोग द्वारा वर्णन करें। ध्यान समझिएगा। सबसे पहले कोलियस का पत्ता लेंगे। कोलियस का पत्ता होता कैसा है, तो कोलियस का जो पत्ता होता है वो चित्तेदार होता है, कहीं कहीं भाग हरा होता है, कहीं कहीं भाग सफेद होता है, ठीक है। तो कोलियस का पत्ता क्या करेंगे, लेंगे उसको, क्या करेंगे, पानी से धो देंगे। पानी से धोकर उसको पानी में उबालेंगे। क्या करेंगे, उबालेंगे। उबालने के बाद उसको फिर गर्म एल्कोहल में डालेंगे। किस में डालेंगे, गर्म एल्कोहल में। जैसे बीकर तो हालांकि आप लोग लैब में देखिएगा, तो किस में डालेंगे, एल्कोहल में डाल दिए पत्तियों को। और फिर उसको एक पानी का जो टब है वो गर्म पानी का टब रहना चाहिए, अंदर से खौलता रहना चाहिए। और उस एल्कोहल के जिस एल्कोहल में, जिस शीशी के अंदर एल्कोहल है, एल्कोहल के अंदर पत्ती है, इसमें रखेंगे। इसी को ध्यान से देखिएगा,
इसमें क्या है, एक शीशा है यानी एक परखनली है, परखनली में अंदर अल्कोहल है और अल्कोहल के अंदर क्या है, पत्तियां है यानी जो कोलिस का पत्ता है। इसको जो खोलता हुआ पानी है इसको मैं ऐसे ही इसको हटाएंगे, ऐसे ही इसमें रख देंगे और इसको गर्म करेंगे। कैसे करेंगे, गर्म करेंगे। तब तक गर्म करेंगे तब तक जब तक कि वो जो अल्कोहल पूरी तरीके से हरा ना हो जाए रस में। तो इस तरीके जब तक हरा नहीं हो जाएगा तब तक उसको गर्म करते रहेंगे। अब उसको फिर निकालेंगे, निकाल कर उसको उस पे आयोडीन का घोल, पेट्री डिश में आयोडीन का घोल उस पर डालेंगे। किस पे, वही पत्ती पे, पत्ती जो हम लोग कोलिस का पता नहीं उस पे डालने के उपरांत हम देखेंगे जो पत्तियां जो हल्का हल्का हरा था शुरुआती में ही, कोलिस का पता लिए थे। कोलिस का पता जनरली क्या होता है, कोलिस का पत्ता चित्तेदार होता है, कहीं कहीं हरा होता है, कहीं कहीं पर व्हाइट होता है। तो जो हरा भाग था, जैसे हम लोग डालेंगे कोलिस का पत्ता आयोडीन का घोल, तो आयोडीन का घोल डालते ही हरा भाग था वो हो जाएगा नीला और जो सफेद भाग ही रहेगा। इसका मतलब यह हुआ कि उसमें जहां पर हरा था उसमें स्टार्च बन पाया और जहां पर व्हाइट था उसमें स्टार्च नहीं बन पाया, जिसके कारण यह सिद्ध कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल अति आवश्यक है। ये हो गया पहला एक्सपेरिमेंट, इसको एग्जामिनेशन में ऐसे ही लिखिएगा। अब आता है सेकंड कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। इसको एक प्रयोग द्वारा वर्णन करें, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सबसे पहले वैसे ही हम लोग एक कोलियस का पत्ता लेंगे, उस कोलियस का या कोई गमला का जो पौधा है उसको लेंगे, जो पत्ता है उसको 2 से 4 दिन के लिए बंद कमरे में छोड़ देंगे। 2-4 दिन के बाद उस पत्ता को लाएंगे और लाने के बाद क्या करेंगे, एक जार में एक शीशा, जो अचार लगता है बोजाम, उसी में शीशा में क्या करेंगे, जो ढक्कन होता है उसमें ऐसा छेद करेंगे ऐसे, ताकि पत्ती का कुछ भाग, मान लीजिए पत्ती है, इसका कुछ भाग, पत्ती का कुछ भाग शीशा के बाहर रहे, बोतल के बाहर रहे और कुछ भाग अंदर रहे। और जो शीशा लेंगे जिसमें अचार लगता है शीशा वाला में, उसके अंदर KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का घोल अंदर रहेगा, जिससे क्या होगा, अंदर में जो जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड होगा शीशे के अंदर वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अवशोषित कर लेगा। ठीक है, फिर समझते हैं। एक कोलियस का पत्ता लेंगे और जार में इस तरीके का फिट करेंगे कि आधा भाग बाहर रहे, आधा भाग अंदर रहे। ठीक है, और जो अंदर रहे उसमें जार में ही हल्का मात्रा में KOH लेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और लेंगे इसलिए क्योंकि अंदर में जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड होगा शीशे के अंदर में वो सब अवशोषित हो जाए। किससे, जितना भी है जार के अंदर में उससे अवशोषित हो जाए। और बाहर में रखेंगे। अब इसको धूप में रखेंगे। धूप में रखने के बाद फिर हम लोग इस पर पत्ता है इसको निकालेंगे। निकालने के बाद हम लोग इस पे वैसे ही आयोडीन का घोल फिर से डालेंगे, पेट्री डिश में आयोडीन का घोल डालेंगे। आप देखेंगे बाहर वाले भाग में तो स्टार्च बना रहेगा, अब अंदर वाला भाग में स्टार्च नहीं बना रहेगा। क्यों? क्योंकि अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड था ही नहीं। ठीक है, तो जैसे हम लोग डालेंगे आयोडीन का घोल, जो हरा भाग है नीला हो जाएगा और जो सफेद भाग ज्यों का त्यों रहेगा, क्योंकि स्टार्च इसमें बना ही नहीं, बाहर में स्टार्च बना था, इसलिए कैसा हो गया, हरा से नीला हो गया। इस तरीके से हम लोग सिद्ध कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड अति आवश्यक है। ठीक है, अब इन्हीं सब चीजों को अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे। पौधों में जो पोषण है ये टॉपिक खत्म हो चुका है। अब देखेंगे जंतुओं में पोषण पार्ट 3 में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।